अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम पेरेंट्स, मेरी आपा, मेरी माँ, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, ये पीटीए का जो एक चीज़ शुरू हो गया भिवंडी के अंदर, अभी तक एक मुर्दा चीज़ थी पीटीए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से एक मुर्दा लाश को ज़िंदा किया हम लोगों ने। एक पीटीए की लाश के अंदर जान डाले, पीछे जैसे मुर्दा चीज़ ज़िंदा हो गई। अब इसके बावजूद भी बड़ी तादाद जो है ना, हमारे पास तमाशा ही है। हर कोई चाहता है बुराई भी ना ले, बैठ के उसका काम हो जाए। तंदूर में चिमटे का मुंह भी ना जले और रोटी भी बाहर आ जाए, ये नहीं हो सकता। बात समझ में आई? बच्चा पानी में कूदेगा तो ही तैरना सीखेगा, खुश्की में रह के कोई तैरना नहीं सीख सकता। तो हमारे साथ बड़ी तादाद को फ़ायदा ज़रूर चाहिए, उनकी भी फ़ीस माफ़ होना चाहिए और वो भी फ़ीस नहीं भरना चाहते और मैनेजमेंट से बुराई भी नहीं लेना चाहते, स्कूल से प्रिंसिपल से बुराई भी नहीं लेना चाहते और बैठ के मुफ्त में उनको काम भी चाहिए। तो असल जो बात अपने सामने जो आ रही है ना, अलग अलग कि कैसा है, मैं बोला इससे पहले मैंने मिसाल दिया आप लोग को एक पेरेंट्स के सामने कि आज हमारे पास राशन कार्ड है और दुकान वाला अगर हमको गेहूँ नहीं देता, चावल नहीं देता, तो हम उसको थोड़ी बोलते लोग को जाके या गवर्नर को जाके राशन अधिकारी को नहीं दे रहा है। दुकान वाले जब भीड़ जाते हैं ना, क्योंकि हमारे पास राशन कार्ड है, उसको देना ही है। उसी तरीके से आज जब हमारे पास गवर्नमेंट का सब ऑर्डर आ चुका है, हर चीज़ का लिखत वो है, तो हमारे पास आके 10 बातें आप लोग करते हो, वहाँ जाके थोड़ा भीड़ो पेरेंट्स को। देखो कमज़ोरी कहाँ आ रही है मालूम है? अपने पास हथियार भी है, सब है, लेकिन वो चलाने वाले लोग नहीं है। आज कानून और जीआर की शक्ल में वो बम, गोले, बारूद, हथियार सब अपन तैयार कर लिए, लेकिन उसको जो चलाने वाले हाथ चाहिए वो नहीं है हमारे पास। तो ये कब होएगा मालूम है? जब अफरादी कुव्वत हम बढ़ाएंगे। हम अपने साथ हर जगह, हर स्कूल, जिसका भी मैटर हो, वो कम से कम 100-100, 200-200 पेरेंट्स को, 100-100, 200 पेरेंट्स को साथ में जोड़े, ताकि उसको आसानी हो। जब कोई बोझ है, किसी एक अकेले शख्स को बोला जाएगा इतना बड़ा बोझ उठाओ, 100 किलो 200 किलो, तो उस वक्त कोई उठा पाएगा? नहीं उठा सकता हो। वो क्या करेगा? बोलेगा बहुत वजन है, मेरे को नहीं जमता उठाने। वही अगर वही 100 किलो बोझ जब 100 आदमी को मिलकर उठाने बोलेंगे तो एक के हिस्से में 1 ही किलो आएगा, वो 100 किलो आसानी से उठ जाएगा ना। तो ये चीज़ को हम गौर नहीं कर रहे। हम एक दूसरे का भरोसे हैं, कोई आएगा हमारी मदद करेगा, कोई मसीहा आएगा जो मदद करेगा, आसमान से कोई फरिश्ता आके मदद करेगा। ये नहीं होने वाला है, हमको ही करना है। आज हमारी मदद आप हमको ही करना है। हम जो किसी मसीहा, किसी के इंतज़ार में है ना, वो मसीहा हमको खुद को बनना पड़ेगा, वो मददगार हमको खुद को बनना पड़ेगा। हमारे इन हाथों को ही हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमारे इस ज़बान को, हमारे मुंह को ही हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। खुद को लड़ना और भिड़ना है। और क्या करना है? किसी से नोट खरोच करना नहीं है, गाली गलौज करना नहीं है, गोली बम बारूद बरसाना तो है नहीं भाई। अपने हुकूक के लिए खाली डट कर अपनी बातें करना है, जो हुकूमत महाराष्ट्र ने कानून पास करके हमारे हक में हमको दिया है। हमको नई चीज़, हमारे बाप दादा की वसीयत या हमारे घर की कोई मनमर्जी नहीं बता रहे। हुकूमत ने जो ऑलरेडी हमको पास करके दे चुका है, हुकूमत जो ऑलरेडी दी हुई है हमको ये सब कानून इख्तियारात, हम सिर्फ उसी को देख रहे हैं ना, हमको वही करना है। अभी देखो छोटे छोटे मसाइल आ रहे हैं। अभी एक मसला था, ऐसा पता ना, ग्लोरी में हम लोगों ने जो प्रोग्राम लिया, तो वहाँ पेरेंट्स को ये था, वहाँ पर पहली बार जब हम गए तो हम लोगों को मालूम पड़ा कि वहाँ कैंपस में पेरेंट्स को आने ही नहीं दिया जाता। ग्लोरी के कैंपस में पेरेंट्स को ही नहीं आने देते, बाहर से छोड़ो, जहाँ अंदर एंट्री नहीं होती। दूसरी शिकायत वहाँ पे ये आई, एग्ज़ाम हो रहा है, बोले फ़ीस नहीं भरोगे तो कोई एग्ज़ाम नहीं देने देंगे। तीसरा ये आया, वो झिड़क के बात करते, भिखारी की तरह बात करते। पहले ही प्रोग्राम लिए, पहली ही कंप्लेंट गई, वहाँ पे लोगों को एग्ज़ाम देने मिल गया बगैर फ़ीस के, टोकना बंद हो गया। प्रिंसिपल जो कभी ज़िंदगी में किसी से बात नहीं की थी, अंदर सब पेरेंट्स को अंदर जाने मिला, तो बाद उनको ऐसा लगा हमारा काम खत्म, वो डंडे बैठ गए। वो 250-300 की तादाद में जो पेरेंट्स वहाँ पर थे, वो सब पेरेंट्स उतने में खुश हो गए कि हमको एग्ज़ाम देने मिल गया, फ़ीस का टोके नहीं, बेइज्जती से बात नहीं हो रही है। तो ये जंग लंबी है। पहले वहाँ पर आपको पीटीए का कैंप करके इलेक्शन करवा के पीटीए का कैंप करवाना है, फिर उसके बाद पीटीए की मीटिंग के अंदर जो पीटीए के मेम्बरान है, खासतौर से जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो लोग चुन कर आएंगे, उनकी सहायता से, उनकी मदद से अपने को आज फीस डिसाइड करना है।
कि गवर्नमेंट के हिसाब से नो प्रॉफिट नो लॉस का जो कानून है इंडिया का, उस हिसाब से स्कूलों में कितनी फ़ीस हमारा बच्चा स्कूल से क्या ले रहा है, क्या हासिल कर रहा है, उस हिसाब से हमको फ़ीस बैठना चाहिए। आज जो 20,000 25,000 फीस लेते हैं, हमने अंदाज़न उसका कैलकुलेशन बताया था कि साल की 1,000 रुपये के ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो कौन बोलेगा? ये पेरेंट्स को ही खड़े होकर बोलना है, हमको और आपको खड़े होकर बोलना है, हमको आपको खड़े होकर चैलेंज करना है। वो लोग आपसे साल की 1,000 रुपये के ऊपर फीस नहीं ले सकते। कितना समझा के वर्कशॉप हम लोग ले रहे, इतनी वीडियो बनाए, 100 से ज़्यादा वीडियो हमने FIR के ऊपर PTA के ऊपर बनाई है, लोग को कैलकुलेशन बोर्ड पे करके समझा रहे, लेकिन उसके बाद भी हमारे पेरेंट्स को किसी को ये समझ नहीं आ रही क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो ये चीज़ के लिए पेरेंट अपने आप को लाओ। जैसे हमारी माँ बहनें, हमारे दोस्त भाई लोग कहीं जाना है, प्रोग्राम है, पिकनिक है, कुछ करना है, तो क्या करते हैं? मिल के जाते हैं ना, शॉपिंग करने, शादी ब्याह में पिकनिक। जोड़ो ना। अब स्कूल के पेरेंट्स आके हमारे सामने बोलते नहीं, बोले हम अकेले हैं, कोई आ नहीं रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा है। तो हर स्कूल में जाके पेरेंट्स को कन्विंस हम नहीं कर सकते। पेरेंट्स को कन्विंस जो है वो आप लोगों को ही करना है, कोई दूसरा आदमी कन्विंस नहीं करेगा। आपकी अपनी स्कूल है, कौन हुआ पेरेंट है किसको मालूम? वो आप लोगों को ही मालूम जो जिस स्कूल से जुड़ा हुआ है। समझ में आई बात? तो आपका काम है कि पेरेंट्स को जोड़ो, बड़ी तादाद में लाओ, ताकि आपके ऊपर बोझ कम हो, आपकी हिम्मत बने और आपको सहारा मिले। जितने हेल्पिंग हैंड आपके सामने आएंगे उतने ज़्यादा आप लोगों का काम आसानी के साथ होगा। हुकूमत का काम था कानून पास करके GR लागू करके दे दिए, अब स्कूल के अंदर वो चीज़ मनवाना, वो चीज़ करना ये हमारा तुम्हारा काम है। तो इसके लिए मेहनत करके आप लोग आगे बढ़ो। अभी लिविंग के केसेस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, या लिविंग सर्टिफिकेट बोले एडमिशन नहीं देंगे। तो ग्लोरी का भी लास्ट में हम लोग का प्रोग्राम देखोगे ना, आप खुद ही देख लो, जितनी भी म्यूनसिपलिटी स्कूलों के एडमिशन थे बगैर लिविंग के हुए। वो क्या ऐसा है क्या? वो स्कूल के लिए अलग कानून है, तुम्हारी स्कूल के लिए अलग कानून है। जब लिविंग सर्टिफिकेट को हटा दिया गया, लिविंग सर्टिफिकेट का कोई महत्व नहीं रह गया कि उसके बगैर आप एडमिशन नहीं ले सकते। ये तो ब्लैकमेलिंग की बात है कि लिविंग सर्टिफिकेट लाओ तो आपका एडमिशन होगा, ये लाओ तो आपका होगा। तो ये सब जो आपको इतना ज़्यादा वो लोग आपको वो कर रहे हैं, बौखला रहे हैं। तो ये कानून भी हमने पास करके 7 जून को भिवंडी के तमाम स्कूलों में चला गया ना। आउटवर्ड नंबर 387 जो है, 381 जो आउटवर्ड नंबर हर स्कूल में 7 जून 2022 को चला गया है। उसके बाद भी हम लोग हमारे हुकूक की बात नहीं। अरे 2-2 रुपये का जेरोक्स है, 3 रुपये का निकाल लो, एक बार कॉपी निकाल लो। कोई स्कूल में बोले तो ये लो, फ़ौरन पुलिस स्टेशन पहुंच जाओ। वो नहीं करते, देखो ये यहाँ पे कानून हमारे खिलाफ वो लोग जा रहे हैं, शिक्षण मंडल पहुंच जाओ, ये देखो ये कानून आपने ही पास करके दिया, शिक्षण मंडल से आया हुआ है, लेकिन ये लोग सुन नहीं रहे। रिकॉर्डिंग करो, बोले वो मोबाइल हमारा रख लिए, हमारी बातें नहीं सुन रहे। तो वही चीज़, हर जगह आपका मोबाइल रहता है आपके पास, वही जगह जाके आप लोग इतने भोले तो हो नहीं। तो खोलो, साथ में सहेली को ले जाओ, बच्चियों को ले जाओ, पास पड़ोस वालों को ले जाओ, कि वो नहीं एक आदमी बात करे तो 4 आदमी उसकी वीडियो शूट करे। तो इसके लिए आपको लगना है, लगोगे नहीं तो ऐसे चक्कर मारते रहोगे। क्योंकि PTA इम्प्लीमेंट के बाद जो सबसे बड़ा मरहला अपने लोग के सामने आता है वो फीस डिसाइड का। असल जो झगड़ा है फीस कब डिसाइड कर पाएंगे? जब PTA लागू होगा। PTA लागू होगा तो वो लोग आपके सामने ऑडिट भी देंगे, क्या स्कूल के अखराजात है, क्या तखमीना है स्कूल के कितना आवक है, कितनी जावक है, वो लोग आपको देंगे, कितनी इनकम है, कितने एक्सपेंसेस है। तो वही ऑडिट रिपोर्ट होती है। जब ऑडिट रिपोर्ट आपके साथ आएगी तो आप बता सकते हो भाई इतने अखराजात है पर स्टूडेंट, उसको डिवाइड करके इतना होता है। तो 1,000 रुपये के ऊपर नहीं जाएगा, किसी भी स्कूल का नहीं जाएगा 1,000 रुपये के ऊपर साल का। तो इसके लिए आप लड़ो, बड़ी तादाद में अफराद को जमा करो। और हम लोग देखो एवरी संडे या 3 से 6 जो मीटिंग ले रहे, क्यों ले रहे? ये आवाम के लिए ले रहे ना। किसी को कोई भी तकलीफ, कुछ भी, हम बैठ के सुन रहे, क्यों सुन रहे? आप लोग के हौसले के लिए, आप लोग की मदद के लिए कर रहे हैं ना, कि आप लोग आओ, जो तकलीफ हम लोग हैं इंशाल्लाह हम लोग आपका साथ देंगे, सब करेंगे। लेकिन आप तो जोड़ो, आपके अपने स्कूल के साथी पेरेंट्स को आप लोग नहीं जोड़ रहे हो, नहीं ला रहे हो, नहीं खड़ा कर रहे हो। तो हम लोग तो हर स्कूल में नहीं जा सकते ना, हर स्कूल में पेरेंट्स को ना, हमको क्या मालूम। अभी देखो होदा स्कूल का हम लोग के सामने मैटर बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब होदा स्कूल के पेरेंट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी शिकायतें मौसूल हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिन पहले हमारे एक साथी पेरेंट ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा धतिंगी और हुकूक के लिए बातें की। अब इंशाल्लाह वो स्कूल के खिलाफ भी जो भी वो लोग गैरकानूनी काम का, बदउनवानी, भ्रष्टाचार कर रहे, तो पेरेंट्स की बड़ी तादाद हमारे पास आएगी, हम उसके ऊपर भी एक्शन लेंगे, ज़रूर लेंगे, अपने हुकूक के लिए लेंगे। तो आप लोग का काम है कि ऐसे जुड़ोगे, मिलोगे, आप लोग पेरेंट्स को बड़ी तादाद में लाओगे तो होगा ना। देखो कैसा है मालूम है, आप अगर एक बड़ी टंकी में भी पानी भर के रख दो ना, एक बड़ा टैंकर आता है ना टैंकर, उसमें भी पानी रहेगा ना, वो पानी में कोई हलचल नहीं होगी। लेकिन एक पार्ट पानी में, लेकिन वो समंदर में तो मौज मारेगा, वो समंदर में है तो मौज मारेगा। और एक टैंकर पानी भी अगर वो समंदर से कट के
अकेले एक टैंकर भरा पड़ा तो उसमें मौज नहीं आएगी, कोई लहर वेव नहीं आएगी उसके अंदर। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से तना कुछ नहीं, फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से तना कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। तो आपको इत्तेहाद में रहना है, इत्तेहाद में आपको जुड़ना है, ये आप लोग की जिम्मेदारी है। आप लोग जब तक अफराद ज़्यादा नहीं लाओगे, आप लोग सोचोगे डरा धमका के गुंडागिरी दादागिरी करके करें, तो हम लोग कानूनी लेवल पे फॉलो कर रहे हैं। हम लोगों ने हमारी स्क्वाड भी बनाई हुई है जो बरोबर जाके स्कूलों में हमारी टीम, जैसे नेशनल में आए थे आप लोग के साथ, है ना, आप बैठे थे नेशनल में, ग्लोरी के अंदर हमारी टीम गई, फिर इंशाल्लाह एक बार जाने वाली है, अलग अलग स्कूलों में गई, न्यू इरा के अंदर गई, मालूमा में गई, नज़ीर प्राइमरी हमारी टीम गई, केमीएस में 10 बार हमारी टीम गई। तो आप लोग जब पेरेंट अच्छे से सही से काम करोगे, हम लोग आएंगे ना, ज़रूर आएंगे। अभी देखो होदा के अब पेरेंट हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए, होदा के अब पेरेंट स्पीड में आ रहा हमारे पास। अब होदा के ऊपर गारंटी एक्शन होगा इंशाल्लाह। जो चीज़ भी बदउनवानी रहेगी, भ्रष्टाचार रहेगा, हम लोग एक्शन लेंगे। कोई भी रहे, हमारी तुम्हारी भी स्कूल रहेगी या हम और तुम भी स्कूल खोलेंगे, और जो कानून और नॉर्म से महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जीआर के खिलाफ काम होगा तो हमारे ऊपर भी एक्शन होगा। तो समझ में आई बात। तो इसके लिए देखो बार बार खड़ी आप लोग आते हो यहाँ देते हो, हर बार जो नए लोग आ रहे हैं तो बराए मेहरबानी जूने लोग सबसे पहले उनका चैनल सब्सक्राइब करो, यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब करो, घर में देखो, हर मोबाइल में सब्सक्राइब करो। जितना ज़्यादा मेरी वीडियो देखोगे आपको नॉलेज आएगा। आप पढ़ के इतना आसानी से नॉलेज नहीं ले सकते, उससे आसानी से मेरी एक एक तकरीर सुन के आपको नॉलेज आएगा ना। जो लोग भी मेरी वीडियो एक बार देखते हैं, जहन खुलता है ना उनका, उनको मालूमात समझ में आती है ना अपने हुकूक की, तो ये देखोगे तो आपको समझ में आएगा ना। तो ये चीज़ करो। हर जूना पेरेंट जो है, नए पेरेंट जो आते हैं उनको बताओ, बेसिक अपडेट करो उनको, पीटीए फारे के ताल्लुक से बताओ, ताकि ये काम आसानी के साथ और आगे बढ़े। ठीक है, अब जिसको जो शिकायत है वो यहाँ के बोले, इंशाल्लाह उसके हल पे भी बातें होंगी। ठीक, किसी को क्या शिकायत है बोलो। वाकिर दावाना अनिल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इधर आओ, इधर आओ, बोलो, इधर आओ, इधर आओ, चलो इधर जमील भाई उनको उधर ही रहो, उधर माइक दो भाई हाथ में। तो जिनकी फीस बाकी है तो बोले कि अभी फॉर्म भर करके, बोले फॉर्म भर के बताओ कि कब तक भरोगे, मतलब लिख करके देना है केमियस में। देखिए हमारी ये बहन का सवाल है कि केमियस में बाकायदा फॉर्म भरवा रहे कि फॉर्म भर के बताओ कि कब तक आप बाकी की फ़ीस भरोगे। तो आप लोगों को जब वो फॉर्म भरने बुला रहे, बोल रहे, तब हाँ नहीं, अगर फॉर्म भरना भी है ना, फॉर्म भरो और उसके अंदर लिखो पीटीए जो फीस डिसाइड करेगी वो हम भरने तैयार है। फॉर्म भरो ना, फॉर्म भरो, उसकी कॉपी लो, इमेज लो, जो करते हैं लो, उनको बोलो, उनको लगना चाहिए। देखो कैसा है मालूम है, वो लोग उन्हीं पेरेंट्स को बुला रहे जो उनसे भिड़ नहीं रहे, लड़ नहीं रहे, अपने हुकूक के लिए बोल नहीं रहे। देखो बच्चा भी जब तक रोता नहीं, माँ दूध नहीं पिलाती मेरी आपा, तो आपको बोलना पड़ेगा, अपने हुकूक की बातें बोलना पड़ेगा, तो ही वो आपकी बात मानेंगे। कोई और को कोई सवाल? हाँ फॉर्म मेरे के नाम पे, हाँ मैंने बोला पीटीए के ताल्लुक से तो अभी चल रहे हैं ना मैटर, हाँ, तो जो डिसाइड होगा हम भरेंगे। ये हमारे भाई ने, देखो इनको भी आया था, ये भाई पीटीए से जुड़े हुए, इन्होंने बरोबर कहा, बोले फीस हम भरेंगे, हम तैयार है, कोई इनकार नहीं है। पीटीए के ताल्लुक से जब पीटीए लागू पूरा हो जाएगा, पीटीए जो फीस डिसाइड करके हम भरेंगे। बिल्कुल सही जवाब दिया हमारे भाई ने, तालियां। कोई और को कोई सवाल, कोई डाउट, कोई और प्रॉब्लम? देखो अफराद लेके आओ ज़्यादा से ज़्यादा, हर कोई अपनी स्कूल की टीम बनाओ। जब तक टीम नहीं बनाओगे आपका काम आसानी से होगा नहीं। इनको इतने सालों से हराम की खाने की आदत पड़ी है, एक बात याद रखो, इतने सालों की हरामखोरी एक लम्हे में नहीं जाएगी। ये कुत्ते की धूम हो गई है, इसको सीधा करना बहुत मुश्किल है। तो ये हराम की कमाई इनको लगेगा, जब पेट पे लात पड़ेगी, ये तुम्हारा आज तक हुकूक मार के खाते आए, तो तुमको जब तक स्ट्रगल नहीं करोगे ये लोग इतनी आसानी से तुम्हारी बात मानेंगे नहीं, क्योंकि उनका ऐश व आराम जब्त होएगा। बोलिए। सर फरीद स्कूल में भी बच्चों को बहुत टॉर्चर किया जा रहा है फ़ीस के लिए। बार बार बच्चों को रिसीव देते हैं, कहते हैं कि कब तक फ़ीस भरेंगे और पेरेंट्स को लेके आओ, और जाते हैं मैं या तो इसके अब्बू ना, तो हेड टीचर मिलते नहीं है, बार बार वार्निंग दे रहे। अभी क्या दिए। नाम है हेड टीचर का? नुजहत। नाम। ये आपा हमारी फरीद स्कूल से है, फरीद स्कूल से। मैं आपको एक बात बता दूं आपा, अभी जैसे ये जितने लोग बैठे इसमें फरीद स्कूल के कितने लोग आपके अलावा? 2। और साफिया का फरीद मेमोरियल, वही ना साफिया में जो फरीद मेमोरियल, साफिया, आयशा सिद्दीका,
इन तमाम स्कूलों के लिए कम से कम 50 बार हम लोगों से पेरेंट्स फॉर्म लेकर गए एप्लीकेशन साइन करके लाने के लिए, लेकिन आए नहीं। हमारी नादरा आपा वहाँ पर नायगांव में पूरा प्रोग्राम ली स्पेसिफिक, जैसे ग्लोरी के लिए प्रोग्राम किए ना हम लोग, जो लास्ट प्रोग्राम जो देखो लोड हुआ है चैनल पे। अच्छा पहले बताओ इसके अंदर सब लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया क्या, पहले वो बताओ। आप लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हो, आपने यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब किया हम लोगों का, तो उनको वो करो। आप भी साफिया के हो, वही केमीएस के हो। तो देखो कैसा है मेरी आपा, हम लोगों ने हाँ ठीक, वो आप उनका पहले ग्रुप पीटीओ लेडीज़ का ज्वाइन करो, साफिया और उसका। अभी आप बैठे हो रहेंगे हमारे नादरा आपा। देखो सबसे ज़्यादा प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू में जो एकदम सख्ती के साथ औरतों में लिया था ना, नायगांव में ही लिया था, फरीद के एतराफ़ में लिया, और एक दो नहीं हमने वहाँ 4-4 प्रोग्राम लिए। वहाँ के लोग जाते थे, कभी धमकी देके कभी क्या देके, नाम जुड़ता था, काम हो जाता, वापस ऐसे हमने ग्लोरी की मिसाल दी है ना, एक बार काम हो जाता पलट के नहीं आते। तो ये आप लोग की कमज़ोरी है। आप लोग एक मरहला पार होता है, सोचते हैं कि बस ये हो गया इसके बाद कुछ नहीं। अरे आगे भी आपका बच्चा पढ़ना है, आगे भी आपने अभी तक फ़ीस भरी नहीं है। फ़ीस जब तक डिसाइड नहीं होगी, फ़ीस वो जब तक मान लिया था पीटीए वो मान लिए, यहाँ पीटीए होना चाहिए, लागू होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, कायम होना चाहिए। वैसे जिस दिन वो एफआरए मान लेंगे, जो फीस रेगुलेशन एक्ट जो है, जिसके हिसाब से मैं बोला ना आपको कि 1000 रुपये के ऊपर ये लोग फीस नहीं ले सकते, तो वो कैलकुलेशन करके ऑडिट डे के जब तक पेरेंट्स से साइन नहीं करवा देते ठीक है हम इतनी फीस फाइनल करते, तब तक की हमारी ये जंग जारी रहेगी। और तब तक किसी को कोई पैसा वैसा भरना उड़ना नहीं है। वो लोग बच्चों को तो फिर टॉर्चर करेंगे कि हम अपनी तरफ से, आप जो भी कर रहे हैं, आप ये काम कर रहे हो, आप जो ये कर रहे हो तो कैसे हाँ अभी आप जो बोल रहे हो, हम लोग ये पीटीआई का जो भी हम टीचर को जाकर बोलेंगे तो फिर मैम फिर बच्चों को टॉर्चर करेंगे ना कि इनके पेरेंट्स ये, कभी कोई भी मसला होता है तो फिर ऐसे बच्चे लोग को जाकर बोलो ना कितने दिन का ये है, टाइम टेबल कुछ भी बोलो, फीस का बाद में वो टीचर वो उतनी देर तक लिए ठीक है, बाद में फिर ऑफिस वही चालू हो जाता है टीचर का, नहीं तुम खड़े हो जाओ बाहर निकलो, फीस का वही मैटर रहता है। ये हमारी आपा साफिया की है, इनका ये बोलना है कि भाई हम लोग कुछ करते हैं तो बच्चों को टॉर्चर होता है, और वक्ती तौर पे अगर पीटीए की बात करो वो पहले तो मानते नहीं, मान गए तो दब जाता है, फिर बाद में कुछ दिन बाद वही हो जाता है। तो आपा आप पहला दिन हो इसलिए आपका पूछना जायज़ है। आप मेरी ज़्यादा नहीं 5-6 वीडियो देख लोगे तो वीडियो के अंदर डिटेल दी हुई है, हाउ टू प्रिवेंट क्रुएल्टी ऑन चाइल्ड। अगर बच्चे के साथ पैसे के लिए, फीस के लिए वो लोग कुछ भी करते हैं तो टीचर को 10 साल तक की जेल है। एक बात समझ लो, वो लोग आपके साथ इसलिए करते हैं कि उनको यकीन है कि आप कोई एक्शन नहीं लोगे। जिस दिन उनको ये यकीन हो गया उनको कि आप एक्शन लेने वाले हो, आपके बच्चों को कुछ नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों के बच्चों को कुछ नहीं करते, कोई टेढ़ी बात नहीं, कोई सजा नहीं, कुछ वो नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है हम लोग एक्शन लेंगे, फ़ौरन एक्शन लेंगे, जगह पे जमा कर देंगे, बखेड़ा कर देंगे। हमको हक दिया है, ये कानून मेरे वालिद ने, आपके वालिद ने नहीं बनाया। रहा सवाल आपने जो बोला कि कुछ दिन आराम से रहते फिर वैसे टेढ़े हो जाते हैं, तो भाई वो कुत्ते की धूम है। मैं 1000 बार बोल चुका हूँ मेरी तकरीर के अंदर, वक्ती तौर पे आप जब पाइप पहनाते हो तो धूम सीधी हो जाती है, पाइप जैसी निकालोगे ना आप तो वापस धूम टेढ़ी हो जाएगी। तो आपके जो हुकूक है ना, ये पाइप है उनके लिए। बात समझ में आई? जब तक आप अपने हुकूक का पाइप उनको पहनाओगे धूम सीधी रहेगी। तो इसीलिए आप अगर चाहते हो कि परमानेंट आपकी चीज़ ख़त्म हो जाए तो कानून जब तक लागू हो गए वो मानते नहीं, तब तक के लिए हमको ये जंग जारी रखना है। और जब तक आपके जेब में आपका पैसा है तब तक वो आपका कुछ नहीं कर सकते। जैसे तोते में होती है ना जिन की जान, वैसे उनकी जान आपके पैसे में। जब तक आप अपनी जेब से पैसा निकाल के भरोगे नहीं, वो आपके सामने नाचते रहेंगे। तो आपको डरना नहीं है कुछ नहीं। अगर आपके बच्चे में कोई भी जुल्म या गलत होता है, उससे पहले आप घर जाकर पहले मेरी इस पर वीडियोज़ देखो, उसको काट के भी छोटी छोटी हमने 6 मिनट 5 मिनट की किया है कि अब टीचरों को 10 साल की सज़ा हो सकती है, बच्चों पे क्रूएल्टी होती है तो किस किस कानून के तहत कार्रवाई होगी। जैसे विजडम स्कूल पे अभी देखो कार्रवाई हुई, बच्चों को खाली लिविंग दिए, एफआईआर दाखिल हो गया, चेयरमैन और प्रिंसिपल भागे भागे फिर रहे थे, हुआ ना। साफिया में डोनेशन लिए, एफआईआर दाखिल हुआ, यहाँ पे डांडेकर वाली में लिया, एफआईआर दाखिल हुआ। और दूसरी स्कूलें भी जो कर रही है, मचान कर रही है, हर एक के खिलाफ कुछ ना कुछ कंप्लेंट दाखिल हो रही है। तो पेरेंट करने वाले चाहिए, करोगे तो क्यों नहीं होगा, करोगे तो क्यों नहीं होगा, सब होगा। तो इसके लिए आप जो आपका ठीक है फर्स्ट टाइम हो, लेकिन आप घर जाके सबसे पहले अपने ऊपर एहसान करो, अपने बच्चों पे एहसान करो, जाके वीडियोस देखो, हमारी वीडियोस देखोगे चैनल पे जाके तो आपका जहन क्लियर हो जाएगा। और आप जो हमारा लेडीज़ ग्रुप है आप यहाँ पे, वो लेडीज़ ग्रुप आप ज्वाइन करो ताकि पीटीए का अपडेट आपको मिलता रहे। किसी और को कोई शिकायत?
किसी और को कोई शिकायत, किसी को कुछ बोलना है? देखो ये आपा का बोलना है कि जो जिनकी फीस नहीं भरी वो बच्चों को पेपर नहीं दिखाया जाएगा। देखो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, कानून पास होके आ गया, फिर भी हमारे लोग डरते नहीं। ठीक है, ये बोले वापस आते हैं पेपर नहीं दिखाते। देखो नंबर 1 तो हम लोग वहाँ से अपने घर चले आते, हम लोग पुलिस स्टेशन जाके केस नहीं करते। ऑर्डर के हिसाब से उन पर केस दाखिल होगा। अगर फीस के लिए वो लोग कुछ भी करते, बच्चे का पेपर नहीं लेते, एग्ज़ाम नहीं लेते, कोई सर्टिफिकेट नहीं लेते, उसको पेपर नहीं देते, वर्कशीट जमा नहीं होती, सब डिटेल लिखी हुई है ऑर्डर के अंदर पूरी डिटेल लिखी हुई है। जो 3 पेज का 381 आउटवर्ड नंबर है, उस आदेश के अंदर पूरा लिखा हुआ है। उसका पॉइंट नंबर 2 जब आप पढ़ोगे ना, शैक्षणिक शुल्क, उसका पॉइंट नंबर 2 पैराग्राफ ये है, सेकंड पेज के ऊपर पहला पैराग्राफ, तो पूरी डिटेल दी है उस पैराग्राफ के अंदर। गुना दाखिल होगा, हम लोग नहीं करते। ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात मैं बोलता हूँ, वो आपका बच्चे का पेपर देखना आपके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है क्या? बच्चे ने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, या कोई बहुत बड़ा है कि वो फ़ौरन कोई डिग्री उस पर डिपेंड करती है, या उसका कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम डिपेंड करता है। यही दुखती नफ्स का वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। जिस दिन उनको ये एहसास हो गया कि आपको एलसी की परवाह नहीं है, आपको रिजल्ट की परवाह नहीं है, आपको वर्कशीट की कोई परवाह नहीं है, आपको रिजल्ट देखने की परवाह नहीं है, ये दुखती नब्ज़ जिस दिन आप उनके हाथ से निकाल लोगे ना, वो बरोबर लाइन पे आ जाएंगे। वो लोग आपकी दुखती नब्ज़ पकड़ते हैं, दुखती नब्ज़। बात समझ में आई? अभी देखो हम लोगों ने एक मेहनत की थी कि रिजल्ट होता है, खात होता है 10वीं का, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट से बनकर डायरेक्ट बच्चे के लिए आता है। गवर्नमेंट से उसका स्कूल का कोई काम नहीं होता सिवाय डाकिया के। स्कूल का काम होता है कि डाकिया की हैसियत से, पोस्टमैन की हैसियत से, या एक मीडिएट की हैसियत से खाली वो लेवे गवर्नमेंट का जो जिस सेंटर पे आए वो अपने बच्चों को बांट दे। तो अभी लिविंग स्कूल से बनती है, लिविंग के लिए कई जगह पर रखड़ा भी रहे, लेकिन रिजल्ट किसी का रुकने दिए क्या? जब डायरेक्ट रिजल्ट अगर किसी का रुकेगा तो डायरेक्ट गुना दाखिल होगा। आप कौन सी स्कूल का? केमीएस का सबको मिला। अगर आप नहीं लिया आपकी गलती है, बल्कि कहाँ गया अफजल, किधर है रिजल्ट? 10th का रिजल्ट वो जान दो, सब छोटी क्लास का सब जान दो। आप लड़ो, आप अगर उन पे केस कर दोगे, केस दाखिल होगा, कोई एक्शन लेता नहीं। 10th का रिजल्ट, इसके बिना पे एडमिशन हो रहा है लोगों का। तो आप उनको बोलना हमको यहाँ का रूल पता नहीं है और आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रूल पता नहीं है, तो जवाब देने का। आपको यहाँ का रूल पता नहीं, आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रूल पता नहीं है, एकदम आसान बात है। देखो लड़ोगे नहीं, और लड़ने का सबसे आसान तरीका फिर बता रहा हूँ आपको। बहुत अच्छा बोले। देखो वैसे भी फीस का ताल्लुक बच्चों से होता ही नहीं, पहली बात। उसकी वजह है, जैसे मेरा कोई बच्चा है पहली में, दूसरी में, 5 साल 6 साल 7 साल का कोई बच्चा है, ठीक है, अब वो स्कूल जा रहा है, वो फीस वो बच्चा भरता है क्या? फीस कौन भरता है? पेरेंट्स ना। अगर तुम्हारे क्राइटेरिया में सज़ा देना है, पनिशमेंट देना है, तो उसके वालिदैन को बुला के दो ना, उसको खड़ा करो धूप में। वो बच्चे का क्या लेना देना, बच्चा खाली पढ़ने आ रहे। तो आपके नहीं केमीएस भी टॉप मोस्ट स्कूल है, कोई दो राय नहीं भाई, हम लोग की स्कूल है। नहीं अक्सा से भी बहुत ऊंची स्कूल है केमीएस, कोई दो राय नहीं। केमीएस ज़्यादा अच्छी स्कूल है, अक्सा से भी अच्छी स्कूल है हमारे लिए। केमीएस हमारी होम स्कूल है, हम बुराई ज़रा भी नहीं सुन सकते केमीएस की। लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, वो तो आपकी चॉइस है। देखो म्यूनसिपलिटी में कोई डाले, अभी दिल्ली के अंदर लोग प्राइवेट स्कूल छोड़कर म्यूनसिपलिटी की स्कूलों में डाले। केजरीवाल ने इतना सुधार दिया, डाल रहे ना प्राइवेट स्कूल छोड़कर म्यूनसिपलिटी में, तो वो तो चॉइस है अपने घर की। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, ये आपके बच्चों को भी बोलना आना चाहिए। देखो हमारे जितने भी लोगों के बच्चे जो टीम में हमारे एक्टिव लोग हैं ना, वो लोग जवाब देते टीचर को, मैं यहाँ पढ़ने आता हूँ, मेरे तो पढ़ाई की बात करो, तुमको फीस या जो करना है, मेरे पेरेंट का नंबर है, मेरे पेरेंट को फ़ोन करो। ये बच्चों को सिखाओ बाकायदा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे देखो एक बच्चा छोटा यहाँ पर, उसने बाकायदा टीचर को जवाब दिया। एक बच्चा छोटा था, बेटा अब्दुर्रहमान बारो, देखो ये इतने छोटे बच्चे ने जवाब दिया। इधर देखो, इधर आ, ये देखो
ये अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ने जवाब दिया, ये बच्चे ने, इतने छोटे बच्चे ने जवाब दिया। तो क्यों नहीं अपने बच्चों को सिखाओ, अब भी से सिखाओ कि आपको क्या फ़ीस की बात करना, क्या नहीं करना। हमारा को नहीं है, बच्चे देते क्या फ़ीस? फीस वालिदैन देते हैं ना, वालिदैन को बोलो। अगर तुमको लगता है सज़ा देना सही है तो वालिदैन को बुला के दो ना, तुम में हिम्मत है तो। इतने से बच्चों को क्या टॉर्चर करते हो? ये तब आपको बोलने आना चाहिए, आपके बच्चों को सिखाओ। समझ में आई बात? देखो मेरी आपा कैसा मामला है मालूम है, कोई चीज़ फोड़ी रहती है ना, फोड़ी छोटा सी जो ऊंस रहता है वो बहुत आसानी से भरता है, लेकिन फोड़ी जब फोड़ा बन जाती है ना, कैंसर, नासूर, वो इलाज को टाइम जाता है। तो ये हमारे समाज के नासूर हो गए, हमारा खून चूस चूस कर। ये जो बदउनवानी, भ्रष्टाचार, करप्शन जो है ना, ये छोटी फोड़ी नहीं रह गया, फोड़ा बन चुका है। ये फोड़ा खत्म होने ही नहीं है। बदउनवानी और करप्शन का जो फोड़ा है, ये कैंसर जो है, नासूर जो है ना, इसको ख़त्म होने टाइम जाएगा। आप सोचोगे ना एक ही बार हम एक्शन लिए या जवाब दिए या एक बार में हम लोग कुछ किए, ये फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। तो बदउनवानी का कैंसर बन चुका है, ये करप्शन का कैंसर बन चुका है। इसको जाने को टाइम जाएगा, हमको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। बोलो कोई और सवाल, किसी की कोई और प्रॉब्लम? इसमें अभी होदा वाले कौन कौन है? 1 2 आइला भाई 3, और कोई? वो आपकी फीस आदिल गोरे भरने वाले थे, भरे क्या? क्या बात की हो? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। लो जमील भाई उत्सर्ग भी करो, उनको जो हाथ हो पूछो। बोलो बोलो, जो सही बात है बोलो। हम लोग नहीं बात करने वाले थे, मगर क्या पता, मैं नहीं जानती, मेरे हस्बैंड गए थे, वो नहीं बताया मुझे। जो बोले थे कौन है वो? आदिल गोरे। हाँ, तो कौन है ये आदिल गोरे? नहीं मालूम मुझे, कौन है? अब मुझे नहीं मालूम, मेरे हस्बैंड के कुछ पहचान के या कुछ दोस्ती वगैरह। आपका काम नहीं, वो मेरी बेटी को एक पहला दिन खाली पेपर दिए, उसके बाद से पेपर दिए ही नहीं वो लोग, हुदा वाले। आपके लिए बाकायदा हमारा ये बच्चा, मेरी आपा आपके लिए 3 दिन तक ये बच्चा जाके पुलिस स्टेशन में खड़ा रहा। इधर ध्यान दो, ये बच्चा 3 दिन तक जाके पुलिस स्टेशन में खड़ा रहा। जब आपको 11 बजे का टाइम दिया गया, सीनियर 11 बजे आता है, अगले दिन भी 12 बजे रुका के रखे। 12 बजे भी ये बच्चा खड़ा था सिर्फ तुम्हारे अकेले के लिए कि तुम्हारा केस दाखिल हो जाएगा। देखो आपा, ये सब आप बोलोगे अभी भी हम घबरा रहे, डर रहे, वो हल नहीं है, वो हल नहीं है। मेरे अलावा दूसरी जगह आप फोन किए ना, मैं समझ। देखो ये आप लोग के सपोर्ट के लिए ही ना, बच्ची की तुम्हारी फीस बाकी है, हम लोग बुराई लेके जा रहे हैं ना साथ में आपके। आप सोचो ना, सीनियर से बात करके रख रहे, डीसीपी से बात करके रख रहे, कानून के हिसाब से हक मांग रहे। ये बच्चा 3 बार तुम्हारे ले गया, लेकिन तुम मेरे को भी क्या जवाब दिया मालूम है? मैं भी खाना पकाऊंगी उसके बाद देखूंगी। तुमने मेरे को भी यही जवाब दिए, वो ऑफिसर मेरे को क्या, मेरे को भी तुमने यही जवाब दिए। हमको मालूम नहीं था तुम्हारे इधर से आए थे, बोले हमने गलती से बोले। मैंने बोला अभी एक गलती तुम्हारे को मालूम पड़ेगा, तुम जो गलती बोले हो कि फीस नहीं दिए तो तुम्हारे बच्चे को कैसा बैठने देगा। मैं बोला लिखत में दे दो, वो लेडीज़ को तुमने जवाब दिए तो। लेकिन अगर आप वहाँ पर 2 मिनट के लिए आ जाते ना, तुम्हारा सारा काम 10 मिनट में हो गया होता। वहाँ तुमने गलती कर दी है नहीं आके। देखो मेरी आपा, उस वक्त आपको हौला लग रहा था उस वक्त, हम लोग उस वक्त। अच्छा एक बात बताओ, आपके खुद पीछे पड़े थे ना हम लोग, आपके लिए खुद आ रहे थे ना। अब क्या करेंगे हम लोग पेरेंट्स के लिए, वो बताओ। 3 बार पुलिस स्टेशन में खड़े रह के आप नहीं आ रहे हो, केस नहीं आएगा, हम लोग खुद खड़े रह रहे, आप नहीं आ रहे हो, क्या करेंगे हम लोग? आप पापा मेरे को भी जवाब दिए थे कि मैं खाना पका रही हूँ, नहीं आऊँगी। अभी खाना पकाने का है, मतलब आधा घंटा लेट पकाओ, बच्चे मर नहीं जाएंगे। मैं बोला था ना। किसी और को कोई प्रॉब्लम, कोई बात? देखो इंशाअल्लाह ये अल्लाह ने चाहा तो 5 से 6 दिन के अंदर खास एक बड़ा प्रोग्राम अपने इधर की जितनी भी स्कूलें रहेंगी, होदा हो गई, हिदाया हो गई, मालूमा, नज़ीर प्राइमरी, रफ़ीउद्दीन की टोटल ब्रांचेस, पीछे जितनी स्कूलें, अपने इतराफ़ की स्कूलों के लिए अपने एरिया में एक बड़ा प्रोग्राम ले रहे हैं। इंशाअल्लाह एक बड़ा प्रोग्राम ले रहे हैं। तो जो भी ये प्रोग्राम करेगा इस तरीके के मामलात, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप पे सभी आप लोग को अलग अलग बहुत जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और अल्लाह के वास्ते वहाँ आना प्रोग्राम में,
वहाँ भी सवाल जवाब की इजाज़त रहेगी, आपकी तरह वो रहेगा। और बड़ी तादाद वहाँ पे रफ़ीउद्दीन, हिदाया, हुदा, यही सब लोगों के पेरेंट्स की रहेगी, जिनके सोल्यूशन के ऊपर वहाँ पे काम होएगा इंशाल्लाह। बात समझ में आई? वहाँ तय किया जाएगा आप लोग की तादाद देकर। पेरेंट बड़ी तादाद में आए तो बाकायदा जिस स्कूल के पेरेंट वहाँ ज़्यादा आएंगे वो स्कूल के खिलाफ कानूनी एक्शन लेंगे हम लोग। अब आप लोग के ऊपर है। हाँ, देखो आप लोग खुद अपनी हकीकत को समझो, खुद समझो अपनी ज़रूरतों को, अपने बाल बच्चों की ज़रूरतों को। तालीम के लिए देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, केजरीवाल चीफ मिनिस्टर होते हुए उसकी ताकत नहीं थी। म्यूनसिपलिटी स्कूल उसकी ताकत में, इख्तियार में थी, उसने वहाँ पे हलचल मचाया, उसके इख्तियार में थी, लेकिन उसमें भी ताकत नहीं थी प्राइवेट स्कूलों को छेड़ दे। वो चीफ मिनिस्टर होते हुए भी उसकी ताकत नहीं थी कि प्राइवेट स्कूलों को छेड़ दे। अल्लाह ने ये काम के लिए हमको और आप लोगों को चुना है। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हम लोग जैसे लोग प्राइवेट स्कूल को आज छेड़ दिए। ठीक, कोई और सवाल किसी को? वाइंड अप करने का? बोलो आप, बोलो। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बेटे के लिए अगर पुलिस स्टेशन भी जाना पड़े तो मैं खुद से चलूँगी सर, और मैं KMS में, हाँ, और इसके लिए मैं तैयार हूँ। जब अपने बच्चों नहीं, मैं उसको पूछती तो बोले अभी तक कुछ बोले नहीं अम्मी। हाँ, फरीदा साजिद शेख। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी बहन के लिए एक बार तालियां हो जाए हमारी बहन के लिए। ये बहन ने खुद से आगे बढ़ के बोले कि इस तरीके से अगर मेरे बच्चों को कुछ होता है तो मैं खुद चल के आऊँगी, पुलिस स्टेशन करूँगी, कुछ भी हो जाए। बहुत बड़ी चीज़, हिम्मत का मुजाहरा किए। हमको हमारी माँओं से ऐसी हौसले की उम्मीद है। देखो, जब हमारे पास ऐसी बहादुर माएँ रहेंगी, इधर ध्यान दो, सब ध्यान दो, हमारे पास जब ऐसी बहादुर माएँ रहेंगी तो ही सलाउद्दीन अय्यूबी और मोहम्मद बिन कासिम जैसे लोग पैदा होंगे। समझ में आई बात? यही हमारे को ये ध्यान में रखना है ये चीज़। कोई और किसी को कोई सवाल, कोई बात? प्रोग्राम वाइंड अप किया जाए। उन्होंने आपकी स्कूल में टाइम लिया, आपके वाइस प्रेसिडेंट को टाइम दिया ऑडिट के लिए। उसके पहले वो फीस टोकेंगे भी नहीं। जब तक वो ऑडिट फाइनल नहीं होगा तब तक कोई किसी वहाँ पे वो कोई किस्म की फ़ीस भरेंगे नहीं, क्योंकि PTA का अप्रूवल मिलेगा नहीं तब तक। नहीं, उन लोगों के पास ऑडिट नहीं था। उन्होंने टाइम मांगा कि हमको ऑडिट को टाइम दो 1 महीने का। मैनेजमेंट ने टाइम मांगा, प्रिंसिपल ने टाइम मांगा 1 महीने का। होएगा इंशाल्लाह। ये मेरी बेटी अपना मोमिन गर्ल्स में है, तो उसके हम लोग KMS की फ़ीस नहीं भर रहे थे लॉकडाउन की। तो जवेरिया काजी मिस ने बोले थे कि एडमिशन करा दो, बच्ची का साल मत ख़राब करो। लेकिन अब वो बोले एडमिशन कराने, अब बोलते फ़ीस भरो पहले। कहाँ पर? KMS में? KMS में, नहीं तो तुमको मंगल के दिन निकाल दिया जाएगा। अभी वो 5वीं में है, KMS से निकल गई है। पहले ये LC वहाँ पर मोमिन गर्ल्स में कितनी में डाले? 5वीं में डाले। हाँ, यहाँ 4वीं तक पढ़ी KMS में। 4वीं तक पढ़ी। अभी वहाँ पर दाखिला किया तो क्या दिए वो लोग आपको? आई कार्ड दिया बच्ची का? कुछ नहीं दिए। तो भी एडमिशन में क्लास जा रही है बच्ची? हाँ जा रही है, लेकिन बोले कि अगर अभी तुम KMS का नहीं भरे, हमको LC ला के नहीं दिए, LC ला के नहीं दिए तो हम तुमको मंगल को हम नहीं बिठाएंगे। देखो, सबसे पहले चीज़ तो बोलने का यही आपको जाके कि आप जो मुंह से बोल रहे हो ना, मतलब लिख के दो। हाँ, कौन सी मुहिम? हम मुहिम चला रहे हैं कि बच्चे को कचरे चुन रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आके भाषण दिए हमारी मस्जिद में, बोलने लगे, बोलते हैं कि बच्चे कचरा चुन रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हमको फीस से मतलब नहीं है, तुम अपने बच्चों को भेजो, हम पढ़ाएंगे। KMS का क्या है हम समझेंगे। हम एडमिशन करा दी मोमिन गर्ल्स में। आपको बोले थे वो लोग कंफर्म कि आप अपने मन से बोलो? नहीं, वो आए थे हमारे तरफ, मस्जिद में आए थे, मीटिंग हुई थी सोमा नगर। अच्छा, ये कलाम, वो जो सोमा नगर के मस्जिद और मदरसे का बोल रहे हैं, ये KMS वाले आए थे। ये वही ग्रुप मदरसे का जो प्रोग्राम हर साल लेते हैं वो लोग। क्या नाम है वो मदरसे का जिसमें प्रोग्राम लेते, क्या नाम? देखो, ये आपा का ये बोलना है, ये आपा की बात बहुत ध्यान दो आप लोग। इन लोग का एडमिशन ये बोल के इनके एरिया में KMS वाले जाके सोमा नगर में धामन नाके पे एडमिशन लिए कि देखो यहाँ बच्चे कचरा चुन रहे या नहीं पढ़े, वो है, आप ले लो, हमको किसी KMS की फीस से कोई मतलब नहीं है। आप बैठाओ मत, छोड़ाओ मत, कोई नहीं मांगेंगे। अरे ये आपा बोलते हैं कि हम लोग वहाँ गए ले, आप वो लोग क्या बोल रहे हैं? वही क्या नाम बोले मैडम का? जवेरिया काजी। हाँ, जवेरिया काजी। कौन है ये जवेरिया काजी? प्रिंसिपल है।
हेड है, प्रिंसिपल है, मेरे को वो नहीं मालूम। जवेरिया काजी मैडम जो भी थे, वो कोई भी होंगे, प्रिंसिपल होंगे, हेड जो भी, तो ये आके ऐसा बोले थे, वही बोल रहे हैं कि जब तक तुम ये फीस नहीं दोगे तब तक हम लोग वहाँ पर आपको नहीं करेंगे, तो मंगल से भगा देंगे। तो पहली चीज़ तो आपा LC लगना नहीं है। मोमिन गर्ल्स भी सेम सोसाइटी की स्कूल है, पहली बात, सेम सोसाइटी की स्कूल अलग नहीं है। दूसरी बात, एक बार आपने अगर KG में एडमिशन ले लिया उस सोसाइटी के अंदर ना, तो अप टू 12th आपको कुछ नहीं लगना है, कोई LC कोई नया कुछ नहीं लगना है। और फीस के लिए आपके बच्चे को निकालेंगे तो फ़ौरन आपको जाके एरिया पुलिस स्टेशन में केस करना है। यही बच्चे को निकालने की वजह से विजडम पे केस हुआ, विजडम पे केस हुआ, प्रिंसिपल पे केस हुआ, चेयरमैन पे हुआ, सुपरवाइज़र पे हुआ, FIR। देखो आपा, आप पढ़े लिखे नहीं हो, अकल दी है ना अल्लाह ने, आप पढ़े लिखे नहीं हो, ठीक है, अकल दी है ना, समझ है ना, आँख से दिखता है, कान से सुनते हो, ज़बान चलती है ना, बस अपने हक की बात बोलना है। आपको कोई वो नहीं बोलेंगे कानून की किताब में और कोर्ट में आके हमारे साथ वकालत करो, कुछ नहीं बोलेंगे आपको, अपने हक की तो बात बोलो। दुपट्टे वाला 5-10 रुपये ज़्यादा बोलता है तो उसको लड़के झंझोड़ डालते हो ना। हाँ तो बस ये लोग तुम्हारे हक से खेल रहे, तुम्हारे बच्चे का मुस्तकबिल से खेल रहे, लड़ो, जरा भी नहीं डरने का। केस उनके ऊपर होएगा, 100% केस होएगा उनके ऊपर। ये आपा का बहुत अहम मुद्दा था, ध्यान दो, लेकिन हमको खड़े होना है, लड़ना है, खड़ोगे नहीं हो, लड़ोगे नहीं। देखो बोला ना, बच्चा जब तक रोता नहीं माँ भी दूध नहीं पिलाते। आप माँ हो, आप समझ सकते हो इस चीज़ को। बच्चे को बचपन में बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, ऐसा बोले तो बोले हम आए हैं, तुम भेजो बच्चों को। अच्छा आपा, ये किसी ने आपा, आपका नाम क्या आपा पूरा? रोजीना। पूरा नाम आपका? रोजीना मोहम्मद यूसुफ अंसारी। आप सुमानगर में रहते हो ना? ये जो बात आई थी, जो प्रोग्राम हुआ था हिलालिया मदरसा ना, तो उस मदरसे में किसी ने रिकॉर्डिंग किया था उनकी? फोटो है मेरे पास, नहीं किया था रिकॉर्डिंग। देखो आपा, जितनी मेहनत आप यहाँ कर रहे हो ना, इसका ज़्यादा नहीं, 2% 3% भी मेहनत वहाँ कर दोगे ना उन लोग के सामने, सबकी बोलती बंद हो जाएगी, सबकी बोलती बंद हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको? बचपन में आप माँ हो ना, बच्चों को भी दूध पिलाओ, दवा पिलाओ। बीमार हुए तो दवा लाए। मैं क्या बोल रहा हूँ, बच्चे को कभी दवा पिलाओ, दवा क्यों नहीं पिलाए? कैसे पिलाए? कैसे पिलाए बोले तो? अब तुम बताओ, मैं नहीं बताती। छोटा बच्चा कभी मुंह नहीं खोलता तो क्या करते? मुंह खोल के डालना पड़ता है। नहीं, कभी नहीं करते, कुछ नहीं, ना चपटियाते ना मारते, बच्चे की खाली नाक दबाते, बच्चे की नाक दबाते, बच्चा मुंह खोल लेता है। तुमको इनकी नाक दबाना है, आप अधूरी माँ हो आपा। आपको ये तक आज तक नहीं मालूम, आपको ये भी तक नहीं मालूम बच्चों को दवा कैसे पिलाते। एकदम आसान है, बच्चे की नाक दबाते, बच्चा मुंह खोल देता है, यही होता है ना, एकदम आसान तरीका। तो आप ये बच्चे तुम्हारे कौन जवेरिया और कौन क्या बोल रहे हो, उनकी नाक दबा दो, खत्म हो गई। नाक क्या है तुम्हारे को, जो कानून हुकूमत ने बना के दिए वो नाक है। किसी और को कोई सवाल? देखो ये जो आप लोग भीग के बैठ रहे हो ना, भले थे रिमझिम बारिश में, ये कुर्बानी अल्लाह ताला इंशाल्लाह रायगा नहीं आने देगा। भिवंडी के अंदर हिंदुस्तान में मिसाल कायम होगी इंशाल्लाह, भिवंडी की मिसाल, कि यहाँ पर पेरेंट्स ने किस तरीके से किए। यही जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह मौसलाधार बारिश में भी हमारी माँ बहनें खड़ी थी, यही जगह पे खड़े थे हमारी माँ बहनें, ज़्यादातर उसमें लोग हैं भी यहाँ पे खड़े थे। देखो इसीलिए अल्लाह ताला ने पूरे महाराष्ट्र में भिवंडी के अंदर ये इनकलाब सबसे ज़्यादा लाया। और आप लोग के लिए खुशखबरी की बात है कि आपके ही बीच का एक बच्चा, आपके ही बीच का एक फर्द, एक भाई आपका, यही पूरे महाराष्ट्र में इनकलाब लेके आया PTA का। बात समझ में? ये सारे एजाज़ भिवंडी को हासिल है। कोई और सवाल किसी को कुछ करना है तो आखिर उद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।